कन्हैया कुमार ने कहा है कि कौन उमर खालिद। आपको किसने बताया कि उमर खालिद मेरे दोस्त हैं? कन्हैया कुमार जी शायद आप भूल चुके हैं, लेकिन हम जरूर बताएंगे कि कन्हैया कुमार कौन है। एक पत्रकार ने डॉक्टर कन्हैया कुमार से सवाल किया कि उमर खालिद को लेकर के आपका क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि उमर खालिद मेरी पार्टी से नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि उमर खालिद तो आपके दोस्त हैं। वो कहते हैं कि आपको किसने बताया कि उमर खालिद मेरे दोस्त हैं? फिर आगे वो पूछता है कि वीडियोस और फोटोज में तो आपको साथ में देखा गया है। तो कन्हैया कुमार कहते हैं कि कौन से वीडियो में आपने देखा है? तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी कन्हैया कुमार को याद दिलाना हमारा फर्ज बनता है कि उमर खालिद कन्हैया कुमार के कौन हैं। और कन्हैया कुमार ने जब यह जिक्र किया है कि उमर खालिद से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो यह जरूरी हो जाता है उन तस्वीरों को दिखाया जाए जब उमर खालिद और कन्हैया कुमार दोनों लोग बराबर का दम लगा करके दिल्ली की सड़कों पर आजादी के नारे लगाया करते थे। दोनों बराबर के हिस्सेदार होते थे जो कुछ भी जेएनयू और दिल्ली में होता था। कन्हैया कुमार, आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जिनके जरिए शायद आपकी भूली हुई यादों से उमर खालिद निकल आए, जिससे आप ये याद कर सके कि उमर खालिद आपके कौन है। इस तस्वीर में आप और उमर खालिद एक साथ बैठ करके कतार में बगल बगल कुछ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक मुस्कुराती हुई तस्वीर है जो न जाने किस जमाने से आ रही है, जिसमें आपके मुंह पर कुछ लाल रंग का लगा हुआ है और उमर खालिद गालों पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं, कि जो साफ साफ दिखाता है कि उमर खालिद आपके कौन है। एक और तस्वीर है जिसमें आप कई लोगों के साथ बैठे हैं और आपकी नजरें उमर खालिद को जैसे देख रही हैं और उमर खालिद की नजरें आपको जैसे देख रही हैं। उससे यही सोचा जाता है कि इस प्यार को क्या नाम दे। लेकिन इस बात की तस्दीक करने के लिए ये तमाम तस्वीरें काफी हैं कि उमर खालिद आपके कौन है। आज जिस उमर खालिद को आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं, उनकी तस्वीर देखिए जिसमें आप दोनों लोग एक प्लेट में दो कटोरी में कुछ लिए हुए बैठे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं और संभवतः खाना खा रहे हैं। अगर आप किसी अहरे गहरे के साथ ऐसे ही खाना खाते हुए नजर आते हैं तो बात अलग है, लेकिन आपकी इस तस्वीर में मुस्कुराहट को अगर इंच टेप से नापा जाए तो जितनी चौड़ी ये मुस्कान है वो किसी अनजान आदमी के साथ तो बैठ करके खाना खाने की वजह से नहीं आती होगी। कन्हैया कुमार, आपको एक बात बताएं, उमर खालिद वो ढुलक्ची है जिसकी हर तनक दिन दिन पर आप ठुमके लगाते थे आजादी के नारों के साथ दिल्ली की सड़कों और जेएनयू की गलियों पर। और आज जब आपकी सत्ता की मलाई आपकी जीभ पर लपलपा गई है तो आपको याद नहीं कि उमर खालिद कौन है। स्क्रीन पर आप इन मीडिया पोर्टल्स की हेडलाइन देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स देखिए, जहां राम लक्ष्मण की तरह उमर खालिद और कन्हैया कुमार के नाम चमक रहे हैं। इनको देख करके भी आपको नहीं याद आता है कि उमर खालिद कौन है, तो मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार से यह सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए। राजनीति वो शय है जहां जाने के बाद लोग अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने लोगों को भूल जाते हैं। ऐसे में 30 साल के कन्हैया कुमार अभी तो राजनीति में शुरुआत कर रहे हैं। अभी वो क्या क्या भूलेंगे और किसे किसे भूलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कन्हैया कुमार तब भी नहीं बोले थे जब उमर खालिद को तिहाड़ जेल भेजा गया था, और आज 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उमर खालिद के नाम पर कन्हैया कुमार ने एक शब्द नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि कांड सबने मिलकर किया था और भर अकेले आज उमर खालिद रहे हैं। और आज कन्हैया एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा चुके हैं और कांग्रेस के ठीक ठाक नेता बन गए हैं। तो कोई भी कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं चाहेगा कि आज से 2 साल पहले जब कॉलेज का महज लड़का हुआ करता था, उस दौर की अपनी की हुई गलतियों को याद करे। क्यों कन्हैया कुमार जी? आप जिन नरेंद्र मोदी के भारत से तकलीफ रखते हैं, जिन नरेंद्र मोदी के भारत को बदलना चाहते हैं, आज आपने खुद साबित कर दिया ना कि भारत की राजनीति में उमर खालिद जैसों की कोई जगह नहीं है। इसमें नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी गलती नहीं है, इसमें आरएसएस की भी गलती नहीं है। ये राष्ट्रीय राजनीति की विडंबना है कि भारतीय राजनीति में उमर खालिद जैसों की कोई जगह ही नहीं है। उनका इस्तेमाल पार्टियां बस 3 महीने के लिए वोटिंग कैंपेन में करती हैं, और वो सिर्फ भाजपा ही नहीं करती है। आप जैसे लोग जो उमर खालिद जैसों के दिलों में बसते हैं, वही उनकी पीठ पर वक्त आने पर छुरा भिगोंपते हैं, उनका बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। आपको याद कराएं, साल 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशद्रोह के मामलों में कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों के नाम बम्पर सुर्खियों में आए थे। दोनों को तथाकथित क्रांतिकारी कहा गया, लेकिन उसके बाद कहानी बदल गई। उमर खालिद जेल गए और आप यानी डॉक्टर कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बेशकीमती नेता के तौर पर राजनीति का करियर बढ़ाने बिहार चले आए। 2019 में लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से चुनाव लड़ा। दुनिया के तमाम लेफ्टिस्ट और आंदोलन के दिनों के आपके साथी यहां प्रचार करने आए, लेकिन आप हार गए।
उमर खालिद का भी उस दौरान मन रहा होगा कि अपने साथी के बारे में जाके प्रचार करें, लेकिन जेल में थे तो आते कैसे। आज उमर खालिद जब कन्हैया कुमार का यह बयान सुनते होंगे जिसमें कन्हैया कुमार पूछ रहे हैं कि कौन उमर खालिद, तो स्पेरेंट वाला बड़ा डायलॉग उनको याद आता होगा कि बड़ा पीछे रह गया ना मैं यार। आज उमर खालिद को जरूरत है तो राजनीतिक सहयोग की, हर वो सहयोग उनके लिए आवश्यक है। जब वो इतने सालों से जेल में रह रहे हैं तो उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आज उनके सबसे बड़े सहयोगी किसी काल में और साथी कन्हैया कुमार उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कन्हैया कुमार, आप जिस सेकुलर भारत को बनाने चले थे और ये सोच करके चले थे कि नरेंद्र मोदी ने जिस भारत को एक धर्म के लिए समर्पित कर दिया है, आप उसे बदल देंगे तथाकथित रूप से। बदलना तो दूर, आज आप वही काम कर रहे हैं और यह बात सिद्ध करती है कि राजनीति में इस बात के लिए जगह नहीं है कि आदर्शों पर कौन सही है, चाहिए तो बस आकर्षण। लेकिन एक लाइन हमारी याद रखिएगा, जो आदर्शों पर नहीं टिकते वो हर आकर्षण पर गिरते हैं। 2 साल के अपने राजनीतिक करियर में आपने यह साबित कर दिया कि आकर्षणों पर नेता और खास करके नए नेता किस कदर से गिरते हैं, और गिरते ही नहीं, बाकायदा उस आकर्षण की गंदगी में लोटते हैं। हमें नहीं पता उमर खालिद दोषी हैं या निर्दोष, हमें नहीं पता उमर खालिद छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, हमें नहीं पता उमर खालिद देशभक्त हैं या राष्ट्रद्रोही, लेकिन आपने एक बात सिद्ध कर दी और उस बात पर मुहर भी लगा दिया कि भारत की राजनीति में मुस्लिम का पहचान होना अछूत होने का प्रतीक है। आप एक मुसलमान के लिए मुखर होने से बच रहे हैं, आप किसी उमर खालिद से नहीं बच रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर इस्लाम समर्थक होने का ठप्पा लग जाएगा और तथाकथित सेकुलर भारत में आपको पूरे भारत का पैन इंडिया का लीडर नहीं बन पाएंगे। और यही बात आपको आरएसएस, बीजेपी, जिसको आप तथाकथित मुसलमान विरोधी और हिंदू समर्थक कहते हैं, उसके बराबर में ले जाकर खड़ा करता है। कन्हैया, आपने साबित किया है कि राजनीति में टिकने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि अपने आसपास से ऐसे उमर खालिदों को दूर कर दिया जाए। आप आदर्शों की लड़ाई बहुत पहले हार चुके थे, आज उन लोगों को हार गए हैं आप, जो आप गलत हो सही हो उससे परे हो करके हर वक्त में आपके साथ खड़े रहा करते थे। बाकी राजनीति मुबारक हो। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो और ये मैसेज दूर तक कन्वे करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।